नरम पड़ने लगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, छोड़ी नाटो में शामिल होने की जिद। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर समझौते के लिए तैयार, क्या रूस के आगे झुक गया यूक्रेन? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल और मैं हूं शिवांगी परमार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में रूस ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई है। हालांकि यूक्रेन अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा है, लेकिन इतनी तबाही के बाद शायद उनका रुख नरम पड़ने लगा है और हो सकता है कि ये युद्ध अब जल्द ही थम जाए और किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाए। दरअसल इस पूरे मसले की वजह थी यूक्रेन का यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की आकांक्षा। नाटो एक सैन्य संगठन है जो साल 1949 में गठित हुआ था और इसका एक ही उद्देश्य था, सोवियत संघ से मुकाबला। उस वक्त इस संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कुल 12 देश थे। साल 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ और 15 देश रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बने। इन्हीं देशों को नाटो अब अपने संगठन में शामिल करने में जुटा हुआ है। रूस के खिलाफ जो संगठन साल 1949 में खड़ा हुआ और जिसमें 12 देश शामिल थे, आज उस संगठन में 30 देश हैं, जिसमें यूक्रेन भी शामिल होना चाहता है। अब भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यूक्रेन रूस के साथ अपनी सीमाएं बांटता है। नाटो में शामिल होने से रूस की दिक्कतें कैसे बढ़ती? दरअसल नाटो में शामिल इन देशों का यदि किसी भी अन्य देश से विवाद होता है तो ये नाटो में शामिल सभी देश उस एक अकेले देश पर एक साथ हावी होकर आक्रमण करते हैं। इसे साफ शब्दों में समझे तो नाटो का सदस्य बनने पर यूक्रेन की सीमा पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों की सेनाएं होती और रूस को खतरा, यानी अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करता तो ये देश यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर आक्रमण कर देते। अब युद्ध होने का कारण हमें पता है, तो युद्ध खत्म होने का कारण क्या हो सकता है? युद्ध खत्म करने के लिए रूस की 2 मांग है। पहली मांग है कि यूक्रेन अपने संविधान में बदलाव कर ये स्पष्ट करे कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा, और दूसरी मांग है यूक्रेन 2014 में रूस में शामिल अपने हिस्से क्राइमिया को रूसी क्षेत्र की मान्यता दे और रूस द्वारा मान्यता दिए गए यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को भी मान्यता दे। तो यदि यूक्रेन अपनी नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ देता है तो हो सकता है कि युद्ध भी जल्दी खत्म हो जाए। और अच्छी खबर यह है कि ऐसी उम्मीद अब दिखने लगी है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनका रुख कुछ नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। इस इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की बोले कि वो इस बात पर अब जोर नहीं दे रहे हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। उन्होंने नाटो से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे ये समझ आ गया है कि नाटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता। जब मुझे ये बात समझ में आई तब मैंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नाटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो एक ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है। इसी इंटरव्यू में आगे जब ज़ेलेंस्की से डोनेट्स्क और लुहांस्क को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मैं सुरक्षा की गारंटी के बारे में बात कर रहा हूँ। रूस के अलावा किसी अन्य देश ने इन 6 देशों को मान्यता नहीं दी है, लेकिन हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। हम इस पर समझौता कर सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र आने वाले समय में कैसे रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि उन क्षेत्रों के वो लोग कैसे रहेंगे जो यूक्रेन का हिस्सा बनकर ही रहना चाहते हैं, और यूक्रेन के उन लोगों का क्या जो चाहते हैं कि ये क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा बना रहे। ये प्रश्न दोनों क्षेत्रों को मान्यता देने से कहीं अधिक मुश्किल है। ज़ेलेंस्की ने पूरी मंशा दिखाई कि वो अब पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं और दोनों पक्ष साथ मिलकर कुछ समझौते कर सकते हैं। बात करने से परिस्थितियां सुधर सकते हैं और शायद अब वो इस पूरे मसले पर नाटो देशों के रुख से भी निराश हुए हैं, और हो सकता है कि भविष्य में ये बातचीत यूक्रेन और रूस के रिश्ते को मजबूत करे। बाकी इसके साथ ही इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस मसले पर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें स्काई न्यूज ग्लोबल के साथ। नमस्कार।